हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कॉलेज। तो इन दिस वीडियो ये वाला क्लास में क्या करेंगे? रेशियो प्रोपोर्शन। इट विल बी द नेक्स्ट चैप्टर इन आवर कोर्स, दैट इज रेशियो प्रोपोर्शन। नाउ रेशियो प्रोपोर्शन देखो, पहले दिन जब मैंने अरिथमेटिक लिया था मैंने एक चीज बताया था कि टोटल अरिथमेटिक को आप अगर चैप्टर्स के टाइप से देखोगे या कंसेप्चुअल टाइप से देखोगे तो देयर आर ओनली टू चैप्टर्स और दो टॉपिक ही है। एक है परसेंटेज, एक है रेशियो। सो परसेंटेज हम लोगों ने कर लिया, परसेंटेज रिलेटेड बहुत सारा चैप्टर्स भी हम लोगों ने कर लिया। नाउ इट्स टाइम कि वी मूव टू रेशियो। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है एंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस थोड़ा समझ लेते हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट इज रेशियो। देखो रेशियो सबको पता है, हम एवरीबडी नोज रेशियो सिमिलर टाइप का जो क्वांटिटीज होता है, सिमिलर टाइप का जो क्वांटिटीज होता है उनका उनके अंदर, लाइक इफ यू वांट टू कंपेयर सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटीज वी कैन यूज रेशियो। नाउ ये दो क्वांटिटी का अगर कंपैरिजन हो सकता है, मोर देन टू भी हो सकता है, तीन या चार या पांच। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 2:3, नाउ दिस मीन्स देयर वी आर टॉकिंग अबाउट, से मैंने बोला A:B, ए एंड बी आर टू पर्सन, दोनों का सैलरी का रेशियो इज 2:3। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस डज नॉट मीन द एग्जैक्ट वैल्यू। मीनिंग इसका मतलब ये नहीं कि ए का सैलरी 2 रुपया है तो बी का सैलरी 3 रुपया है, नथिंग लाइक दैट। Any value we take, it is in ratio, meaning if A earns 20 rupees, B will earn 30 rupees. If A earns 20,000 rupees, B will earn 30,000 rupees. If A earns 2 crore rupees, B will earn 3 crore rupees. That is what ratio means. It is a comparative, like you can say, like thing between two similar quantities. I hope this is clear. अच्छा, टाइप्स ऑफ रेशियोज देखो, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेशियो। हम लोगों को चार मेनली चाहिए होता है और एक दो मैं खुद से भी बता दूंगा। नाउ व्हाट इज इनवर्स रेशियो? Please understand, if there is a ratio A:B, inverse ratio is nothing but the ratio of the inverses. मतलब अगर मैंने बोला A:B का वैल्यू है 2:3, then inverse ratio क्या होगा? Inverse ratio will be 2 का inverse is to 3 का inverse, that is 1/3. I hope this is clear. It is 2 का inverse is to 3 का inverse. तो I can definitely write it as, देखो हमेशा रेशियो को कभी भी ना 1/, फॉर्मेट या एनी फ्रैक्शन फॉर्मेट में नहीं रखा जाता। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? यू सी 3 and 2 दोनों का एलसीएम होता है 6। तो एक रेशियो को आई कैन मल्टीप्लाई विद एनी कांस्टेंट नंबर, तो उस पर रेशियो चेंज नहीं होता। सो इफ आई मल्टीप्लाई देम विद 6, तो देखो 6 into 1/2 is to 6 into 1/3. So it will give me 3:2. That means the inverse ratio is, यू सी एक मजेदार चीज हुआ, ऑपोजिट आया, 2:3 के लिए आया 3:2। बट प्लीज अंडरस्टैंड, ये हमेशा सच नहीं भी हो सकता है। टू, लाइक अगर दोनों क्वांटिटी का रेशियो है देन इट इज लाइक ओके, मीनिंग A:B का इनवर्स रेशियो विल बी B:A। बट इफ देर इज मोर देन टू क्वांटिटीज, मीनिंग इफ आई से चलो 2:3:4, द रेशियो बिटवीन थ्री क्वांटिटीज, तो उसका क्या होगा इनवर्स रेशियो? देखो यू इन दैट केस यू कांट जस्ट राइट 4:3:2, ये नहीं चलेगा भाई। दैट इज इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इनवर्स रेशियो का डेफिनेशन क्या है। सो इनवर्स रेशियो इज सेइंग, डेफिनेशन से वी कैन राइट द रेशियो विल बी 1/2 1/3 1/4। Now if you do that, so 4, 3 and 2, meaning 12 will be the LCM, 12 से multiply करेंगे तो it will be 6, 12 into 1/2 is 6, it will be 4, it will be 3. So this is the actual inverse ratio of 2:3:4. तो ये shortcut से आप inverse ratio of more than two quantities you can't find. That is why it's important कि you understand this thing. I hope this is, I'm making myself clear. I hope this is clear. Perfect. Let's move on. Now, what is compound ratio? Compound ratio is nothing but, ऐसे देखो, there are two ratios. Say for example, I'm saying A:B is a ratio and C:D is a ratio. Now, इन दोनों का कंपाउंड रेशियो होता है। कंपाउंड रेशियो क्या होगा? दोनों रेशियो या मोर देन टू रेशियोज का कंपाउंड रेशियो बना सकते हैं। कैसे? तो इनका क्या होता है, जो एंटीसीडेंट और फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स A:C इज टू लास्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज BD। तो AC is to BD is the compound ratio of these two ratios, A is to B and C is to D. Now, what if I say कि if there is
three ratios: A is to B, B is to C, and C is to D. सो ऑलवेज कंपाउंड रेशियो का आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन फाइंड इट आउट लाइक दिस एज वेल. देखो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, ए इज टू बी, इसको आई कैन सिंपली राइट इट डाउन एज ए बाई बी. वी ऑल नो दिस कि डिवीजन रेशियो को डिवीजन में लिख सकते हैं. तो इसको देखो ना, कैन आई राइट ए बाई बी, बी बाई सी एंड सी बाई डी. एंड ऑलवेज रिमेंबर कंपाउंड रेशियो मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई दे दो. So that means B cancels, C cancels. It is A by D, meaning A is to D is the compound ratio. Meaning A is to D is going to be my compound ratio. Now duplicate ratio क्या होता है? Duplicate ratio of any ratio, say for example A is to B का duplicate ratio क्या आएगा? Just आप square कर दो of each and every term. So it will be A square is to B square. Then you do what? You just like kind of square it. Triplicate का क्या होगा? Triplicate is going to be, देखो duplicate for 2, triplicate for 3. So it will be A cube is to B cube. So squared, and this will be triplicate will be cube. A cube is to B cube. So that these are duplicate ratios and triplicate ratios. So I hope this much is clear to everybody. I hope this much is absolutely clear. Right? Let's move on. Now, let's solve some examples on this. Questions कैसे आता है? निंजा में आ सकता है ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन. तो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे उठाया. देखो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. एक टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करना है. क्या है? 4 टाइम्स ए शेयर, दैट मीन्स 4 टाइम्स ए का शेयर, आई एम राइटिंग 4a, इक्वल टू 3 टाइम्स बी शेयर, मीनिंग दैट इज 3b, इक्वल टू 5 टाइम्स c शेयर, दैट मीन्स 5c. It is given to us. Now what they're asking, ratio of a share is to b share and c share. That means they are asking from us what is the ratio A is to B is to C. That is they want to ask us. Now, the best way to solve this type of problems, always remember, if you have been given something like this, then the ratio of A is to B is to C will always be what? It will always be the inverse ratio of the coefficients. Always remember, meaning A का जो coefficient है, B का जो coefficient है, C का जो coefficient है, उनका inverse ratio is your answer of A is to B is to C. Meaning A is to B is to C, here will be A का coefficient was 4, so 1 by 4 is to B का was 1 by 3, C will be 1 by 5. This is your ratio. Now, ऐसे तो रख नहीं सकते, तो you have to simplify. So 5, 15 and this is 4, 3, 4, 5, तो multiply ही करना पड़ेगा because these are all consecutive numbers. So this will be 60. 60 से 1 by 4 को multiply. So we can just simply do this. 60 से multiply करो. So 60 into 1 by 4 is 15. 60 into this is 20. 60 into 5 is 12. So your answer is going to be 15 is to 20 is to 12. 15 is to 20 is to 12. This is option 3. This is your option 3. That is your answer. ऐसा कभी भी दिखे, always remember this particular rule कि inverse ratio होता है किसका ना, coefficients का inverse ratio होता है, and that is how you find the answer. I hope this is clear. Moving on to the next question. Very simple question. Find the compound ratio of this. We have just figured it out. कैसे कर सकते हैं? दोनों तरीके से कि first जो term है उसको multiply कर दो. Rather, you can also convert it to 2 by 3, meaning a fraction, into next one, same thing, you do 3 by 5 into 10 by 9. So compound ratio, ये थोड़ा easy method होता है honestly. तो चलो करते. 5 2s are this, 3 cancels, and और कुछ जा सकते हैं? नहीं जा सकते. ऊपर है 4, नीचे है 9. So answer is going to be 4 is to 9. बहुत simple सा question है. So option A, 4 is to 9 is your answer. Very, very simple question. So these are all very preliminary questions. I just wanted to discuss. Now, next topic that you need to remember is the concept of proportional. What do you mean by proportional? Now, proportional ऐसे दिया जाएगा कि A, B, C and D, there are 4 numbers are in proportion. Meaning क्या है कि ये जो 4 numbers है, they are in proportion. That means these 4 are proportional numbers.
नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए से आप जैसे बी में जाओगे, सिमिलर प्रोसेस वी हैव टू फॉलो फॉर गोइंग फ्रॉम सी टू डी। मीनिंग मतलब ए बाई बी जो भी होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू सी बाई डी। ऐसे आप याद रख सकते हो। एंड अनदर वे इज ए डी इक्वल टू बी इंटू सी। यू सी व्हाट डिड आई डू? आई हैव जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड देम। ठीक है, बट आई प्रेफर, इफ यू आस्क मी, आई विल से रिमेंबर इट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। ऐसे याद मत रखो, ए बाई बी करके याद रखो। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल। हमेशा चारों ही नंबर का प्रोपोर्शनल होता है, अपार्ट फ्रॉम अनदर लाइक केस, वो में उसमें डिस्कशन होगा। नाउ सो दैट मीन्स ए बी सी एंड डी, ये चारों नंबर है, तो चारों का ना नाम भी है। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोपोर्शनल। This is called first proportional. Proportional. Okay? That means the first number. Now B is called second proportional. So I'm just writing second P. C is called, you see, very natural, third proportional. And D will be called, no like prize for cases, fourth proportional. ठीक है, fourth P. Now please understand what they will do. They will give you three numbers and they will ask you to find the other number. Meaning they will give you, there are four places. They may give you कि चलो 10 20 and इधर से आपको दे दिया 80. Now they will ask you what is the third proportion. Either they can give you the question like this, जो आपको question mark देके, then you know कि you need to find the third proportional. But sometimes what they do, they will ask you find the third proportional of 10 20 and 80. Now you will say थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे आएगा? थर्ड प्रोपोर्शनल जब भी बताएगा, मीनिंग थर्ड प्लेस में एक गैप है, तो दिस लैंग्वेज इटसेल्फ इज इनफ to find the third proportional. They may ask you find the first proportional, they may ask you find the fourth proportional, they may ask you anything. तो आपको हमेशा ये गैप ऐसे क्लियरली नहीं दिखेगा, लैंग्वेज पढ़ के भी आपको समझना पड़ सकता है। That means you will get 10 divided by 20 is equal to third proportional. I don't know, I'm taking x. तो x by 80. तो इधर से देखो कैलकुलेशन करोगे तो 24s are this, तो x का वैल्यू आ गया 40. That means this missing number, if you want to write it like this, it will be 40, or third proportional is going to be your 40. So that is how they like kind of juggle between proportionals. Now, अभी ये खत्म नहीं हुआ. There is another type of proportion. That is called continued proportion. That is called continued proportion. Okay. Now, what do I mean by continued proportion? Continued proportion means this time we are talking about what? We are talking about three numbers here. So there are three numbers that they are always in continued proportion. They have told you कि चलो A, B and C, they are in continued proportion. Then what happens? The middle number always kind of does what? Middle number always kind of repeats. Meaning, और इसको ना आप ऐसे भी याद रख सकते हो, this is nothing but GP. This is nothing but GP. Meaning A divided by B is going to be B divided by C. A से आप जैसे B तक जाओगे, B से आप वैसे ही C तक जाओगे. A by B is B by C. Meaning you can write B square equal to AC, which is, you see, that is why I was saying कि भाई ये कुछ नहीं GP है. This is GM का formula. B is your GM, geometric mean जो आता था. याद आ रहा है I guess. तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इतना ही है. नॉर्मल प्रोपोर्शन, जस्ट लेट मी से दिस, नॉर्मल प्रोपोर्शन चारों नंबर का होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमेशा 3 नंबर का होता है. एंड इनका नाम भी है. क्या क्या था? ए, बी एंड सी. इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है बी का, मिडिल वाला का. तो दैट इज नॉट कॉल्ड सेकेंड प्रोपोर्शनल एनीमोर, दैट इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल. That is called mean proportional. 99% of the cases में they will ask you find the mean proportional. And ये दोनों सेम है. ये है first proportional and this is your third proportional. This is your third proportional. ठीक है? So this is how you can figure it out. But बीच वाला जो है उसका नाम होता है mean proportional. That's not the second proportional anymore. Now continued proportion, हमेशा continued proportion में ये नहीं दिया जाएगा. दे मे आस्क यू कि भाई तीनों ही नंबर देके प्रोपोर्शन का बात किया, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड और यू हैव टू काइंड ऑफ कंक्लूड कि भाई इसका मतलब क्या है. इसका मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का बात चल रहा है.
That is how we figure out the proportional thing. I hope this is clear. Moving on to a few questions. बहुत basic सा दो चार क्वेश्चन बना लेते. Find the fourth proportional of this. Meaning they are asking you 100, 80, 60. Fourth proportional means they want to find you, like they want you to find the next number. कैसे आएगा? अब देखो 100 by 80 is going to be 60 by nothing. I don't know what. I'm taking x. Calculate कर लो. 4 like 24s are this, 25s are this, 5 12s are 60. That means x का value क्या आया? 4 12s are 48. That is your answer. That is 48. Option 3 is going to be your answer. I hope this is absolutely clear. Correct. This is the fourth proportional. एक मीन प्रोपोर्शनल ले लेते. देखो इधर है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 164. तो 100 इधर लिखो. मीन मीन्स बीच वाला 64 हियर. आई डोंट नो व्हाट दिस इज. आई एम टेकिंग एक्स. तो मीन प्रोपोर्शनल क्या बोल रहा था कि बीच वाले का स्क्वायर इज फर्स्ट इनटू थर्ड. याद है फर्स्ट दिस वाज सेइंग बी स्क्वायर, मीनिंग जो बीच वाला पोर्शन है, जो मिडिल नंबर है मीन प्रोपोर्शनल है, उसका स्क्वायर इज फर्स्ट एंड द थर्ड वन. तो इसको आप वी कैन यूज दिस. Meaning I can write x square, बीच वाला x उसका square is 100 into 64. तो x will be how much? X is going to be 10 into 64 का root is 8. 100 का root is 10, 64 का root is 8. So x का value आएगा 80. X will be equal to 80. Option 1. Option 1 80 is the the mean proportional between these two numbers. That is the answer of the fourth question. I hope this much is absolutely clear to everybody. I hope this much is clear to everybody. Hello, moving on to the next question then. The next question is this one. This is another very important technique that you need to understand. A is to B is 3 is to 4. That means they have given you A is to B, that is 3 is to 4, or you can write it like this as well. A by B is 3 by 4. They want you to find this. They want you to find 3a plus 4b divided by 3a minus 4b. Now there are multiple ways to go, but as this is a competitive examination, the best way is इसका मतलब ना आप a को 3 मान लो, b को 4 मान लो. There is no better way. You just put the values there, no worries. So a की जगह if I put 3, so I'll put what? A equal to 3 and b equal to 4, I'll get my answer. देखो कैसे 3 3s are 9 and 4 4s are 16, so 25. Divided by 3 3s are 9 and 25, that means minus 16. है क्या आंसर में? Sorry, what did I do? Sorry, extremely sorry. So this is 9 minus 16, that is minus 7. So that means we are getting minus 25 is to 7. That should be my answer. है क्या? ये देखो ऑप्शन 2 में बैठा है minus 25 is to 7. That is how we can figure out this type of questions. Again, let me just quickly give you a revision. कभी भी ऐसा कुछ मिले कि रेशियो दिया है आपको एंड रेशियो ही पूछ रहा है, डिवीजन का मतलब रेशियो ही है, तो रेशियो दिया है, रेशियो पूछ रहा है, दैट मीन्स यू डोंट नीड द एब्सोल्यूट वैल्यूज. तो इसी को आप एब्सोल्यूट वैल्यू के तरह से ट्रीट करके आप फिगर आउट कर सकते हो. So you don't need to take any x, y, z, anything. Nothing is required. You can simply put down the values to figure out the ratio. I hope this much is clear. I hope this much is absolutely clear. Moving on to the next question. Another great technique that you need to learn. Very, very simple. A is to B is given. B is to C is given. C is to D is given. कैसे करें? लिख लो पहले. A is to B is equal to 2 is to 3. Okay, now B is to C, B के नीचे मैं लिखता हूँ, B is to C is equal to 4 is to 5. अच्छा, let's write it here as well. 4 is to 5. क्योंकि B का वैल्यू इधर 3 था, इधर 4, तो इसी को मैंने नीचे लिखा. C is to D, C is to D. Again देखो C के नीचे लिखूंगा मैं 3 and this is 5. Now they are asking कि figure out A is to B is to C is to D. Now please understand, दो करके आप कर सकते हो या एक साथ भी आप कर सकते हो. Honestly speaking, you can do whatever you want. Now the better way always, देखो लेफ्ट में B आर कॉमन, ये दोनों पहला दो रेशियो लेंगे तो लेफ्ट में B तो सेम है, बट B का वैल्यूज इन द राइट इज नॉट सेम. B का वैल्यू राइट में सेम नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम. तो क्या करें? तो वी हैव टू मल्टीप्लाई. आई नो कि
कोई भी रेशियो को मैं एक नॉर्मल एनी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, दैट विल क्रिएट नो प्रॉब्लम. तो नाउ दैट मीन्स दिस इज गिविंग मी द हिंट कि मेरे को राइट हैंड साइड को ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करना है ताकि लेफ्ट हैंड साइड मेरा इक्वल है, राइट भी मेरा इक्वल आ जाए, क्योंकि अभी तो नॉट इक्वल है. तो आप लोग बताओ 3 है एंड 4 है, तो कैन आई मल्टीप्लाई दिस बाई 4 एंड multiply this by 3 in order to get to like the same value, because 4 3s are 12, 4 3s are 12. तो that means ये same हो जाएगा. Let's write it down. So that is 2 is 2. अच्छा sorry, I should not write 2. Now multiply करेंगे तो क्या आएगा? तो अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रेशियो मल्टीप्लाई होगा. 4 2s are 8 is 2, 4 3s are 12. इधर क्या आएगा? You will see 4 3s are 12 is 2, 3 5s are 15. तो ये मेरा आ चुका है, ये मेरा आ गया, राइट. सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग ये इसका वैल्यू 8 लाइक 12 is to 15 है. और यू कैन राइट, तो a is to b is to c का वैल्यू क्या है बताओ पहले. सो a is to b is to c, आई कैन नाउ राइट, देखो लेफ्ट में भी b इक्वल है, राइट में भी 12 इक्वल है. सो आई कैन राइट 8 is to 12 is to 15. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. एक चीज थोड़ा ध्यान से देखो. Now I can see 8 is to 12 is to 9 है इधर. Now first of all technically I should do this one also, क्योंकि इधर भी C सेम है, बट इधर 5 and 3 का थोड़ा गड़बड़ है, तो उसको I should figure it out. But let's see ना, थोड़ा देखते. एक चीज देखो, इधर क्या है, 8 is to 12 is to 9, पहला तीन तो मेरे को पता है कि 8 is to 12 is to 15 होना चाहिए और उसका कोई मल्टीपल वगैरह होना चाहिए. नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दैट मीन्स अगर a का वैल्यू 8 है तो c का वैल्यू होना चाहिए 15. इधर a का वैल्यू 8 है तो c का वैल्यू है 9. दैट कैन नॉट बी माई आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर पॉसिबल. दिस इज अगेन 14 and 13. इट इज अगेन नॉट पॉसिबल. वाई? देखो इधर 8 है तो 15 मीनिंग ऑलमोस्ट डबल, एंड इधर देखो छोटा हो जा रहा है, ये 14 है तो ये 13 लेस देन 14. अगेन नॉट पॉसिबल, राइट. अगेन कम हियर, 8 is to 14 is to 15. Now you'll say sir इधर ना 8 and 15 तो सेम है, बट इधर गड़बड़ कहा है, इधर बीच वाला शुड बी 12, वो नहीं है 12. सो ये भी मेरा नहीं हो सकता. Then definitely fourth one has to be my answer. Now let's see, then also what if there was another option called none of this. तो इसमें थोड़ा देख लेते. 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15. This is correct. तो ये मेरा मैच हो गया, मतलब फोर्थ वन शुड ऑलवेज मैच. ये तो मेरा मैच होगा ही होगा. आई लाइक दिस इज द इंटेलिजेंट वे ऑफ डूइंग दिस. नाउ आप बोल सकते हो सर इसका चक्कर में क्यों पड़े, जैसे हम लोगों ने a is to b and b is to c को किया, सेम थिंग वी कैन डू विद दिस टू ऑल्सो. like b is to c and c is to d. Definitely you can do, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं. इन दैट केस 12 is to 15 and 3 is to 5 को आप थोड़ा जस्ट मैच कर लो. देखो ये 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, राइट. सॉरी हाँ, 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा. सो दैट इज हाउ यू कैन फिगर दिस आउट. आप ऐसे लेके चल सकते हो. सॉरी 4 नहीं 5, 3 बनेगा 15 तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. दैट यू सी उधर भी 5 5 are 25, वो देखो इधर बैठा है, ऑलरेडी बैठा. But again, I'm saying be smart, be a little bit smart. Don't need to waste your time. I hope this is clear. These are techniques that you have already done. So I'm not going like I'm not wasting any more time. क्योंकि अच्छा वाला questions पे हम लोगों को जाना है. अच्छा वाला questions थोड़ा बनाना है. चलो, let's do it. Word problems इधर से. Ratio of two numbers is 1:5. Their product is this. What is the difference between the squares of these two numbers? Simple ninja level question. तो क्या करोगे, रेशियो दिया है तो लेट्स टेक इट समथिंग ना. तो आई एम टेकिंग x and 5x. कैन आई डू दिस? बोथ द नंबर्स 1:5 है तो 1 को मैंने x लिया तो 5 विल बी 5x. देयर प्रोडक्ट इज 320, मीनिंग x into 5x, it is equal to 320. Calculate this. This will be 64. That means x square is 64. x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू विल बी 8. नाउ यू में से सर प्लस माइनस 8 भी हो सकता है. नो वरीज. क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा? डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स पूछा है, तो स्क्वायर्स जब आएगा ना तो +8 हो उसका स्क्वायर भी जो होगा -8 का स्क्वायर भी सेम होता है, तो नो नीड टू टेक माइनस. ऐसे ही मेरा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स. अच्छा नंबर्स देन क्या होगा आप बताओ. x का वैल्यू मेरे को मिल गया 8. सो
The numbers will be 8 and 5 eights are 40. These two are the numbers. Now they are asking like the difference between squares, meaning they are asking 40 squared minus 8 square कितना होने वाला है. So you can either go like this 1600 minus 64, or you can say इसको ना से भी कर सकते हैं 40 plus 8 into 40 minus 8. Meaning, so we have done what? A square minus B square वाला formula लगा दिया. A plus B into A minus B. Now, whatever you feel comfortable, you do. इधर देखो ये थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं होगा, क्योंकि देखो एक चीज, दिस शुड बी 1500 एंड समथिंग. देखो 1600 से थोड़ा लेस देन 100 माइनस करे तो इट विल बी 1536 ईयर. बट अगर आप ये ना भी करना चाहो तो भी पॉसिबल है. क्यों? ऑप्शन में 1500 से वैल्यू एक ही है, ऑप्शन में 1500 देके एक ही ऑप्शन है. तो डेफिनेटली इफ यू डोंट वांट टू डू दिस, यू डू इट लाइक दिस, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन है. अभी 8 ऑनवर्ड्स द क्वेश्चंस आर लिटिल बिट ऑफ गुड क्वालिटी. Two baskets together have 640 oranges. 1/5 of the oranges from the first basket was taken to the second one, and then the number of oranges in both the baskets become equal. तो क्या किया? दो बास्केट्स था, इधर एक बास्केट है एंड इधर एक बास्केट है. ठीक है, दोनों को मिला के 640 ऑरेंजेस है. 640. तो क्या किया? नाउ फर्स्ट में कुछ है, सेकंड में कुछ है. तो फर्स्ट में कुछ बास्केट है, उसका 1/5 क्या किया? सेकंड बास्केट में डाल दिया. एंड नाउ व्हाट हैपेंड? फर्स्ट से उठा के सेकंड बास्केट में जब 1/5 डाल दिया, बोथ द बास्केट्स नाउ हैव इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस. तो दे आर आस्किंग फर्स्ट बास्केट में क्या था. नाउ देयर आर टू वेज टू गो अबाउट दिस. द मेथड इज सेम बट थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा दिमाग लगाओ. 1/5 वाला नंबर देख के ना मेरे को लगता है if I can, like I'll assume some value, some x y कुछ भी लेंगे, बट थोड़ा 1/5 मेरे को देख के अगर मैं 5 का मल्टीपल लूंगा ना तो मेरे को फ्रैक्शन से डील नहीं करना पड़ेगा. देखो अगेन लेट मी राइट इट डाउन. अगर मैं इसको x लेता तो x by 5 नंबर ऑफ लाइक ऑरेंजेस को काइंड ऑफ शिफ्ट किया गया बिकॉज 1/5 ऑफ x इज x by 5. बट ये मेरा फ्रैक्शन है, मेरे को फ्रैक्शन से एलर्जी है. तो क्या करे भाई? तो लेट्स नॉट टेक x. आई एम ट्रेंडिंग टूवर्ड्स टेकिंग 5x. क्यों? 1/5 विल बी वेरी लाइक वन सिंपल वैल्यू. तो मैंने क्या किया कि मेरा जो फर्स्ट बास्केट है तो उधर मैंने 5x नंबर ऑफ ऑरेंजेस लिया. तो सेकंड वाला में कितना होगा? यूल से सर 640 टोटल था, उधर से 5x हटा दो, जो बचा वही मेरा सेकंड बास्केट में ऑलरेडी है. नाउ व्हाट हैपेंड? नाउ दिस थिंग हैपेंड कि इधर से मैंने 1/5 इधर शिफ्ट किया. Now 1/5 मतलब 1/5 of 5x, that is x only. 5 cancels. That means x number of oranges को मैंने इधर ऐड किया. तो आप बताओ सेकंड बास्केट में कितना ऑरेंजेस हुआ? सो पहले था मेरा 640 minus 5x, उसके साथ अभी x नंबर ऑफ ऑरेंजेस को मैंने ऐड किया, उसके साथ मैंने x नंबर ऑफ ऑरेंजेस को ऐड किया. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ लाइक द ऑरेंजेस इन सेकंड बास्केट, सेकंड वन. नाउ फर्स्ट में क्या हाल है? फर्स्ट में मेरा 5x ऑरेंजेस था, ये 5x रहेगा? देखो इधर ही गलत होता है, गलती इधर ही होता है. 5x नहीं रहेगा. व्हाई? बिकॉज x को मैंने इधर से उठा के तभी ना उधर डाल पाएंगे. तो दैट मीन्स 5x से मेरा x ऑरेंजेस तो मैंने उठा लिया. सो दिस इज द फर्स्ट बास्केट का नंबर ऑफ ऑरेंजेस. नाउ गिवन इन द क्वेश्चन इज दीज टू आर इक्वल. क्या दिया है क्वेश्चन में कि देखो भाई ये दोनों ना इक्वल है आपका. तो इक्वल का मतलब है अभी देखो 4x इज इक्वल टू 640, इधर भी देखो -4x आ रहा है. दैट मीन्स 8x का वैल्यू है 640. 8x कैसे आया? ये -4x को मैंने लेफ्ट में लेके चला गया. तो इधर से 8 8 64, तो x का वैल्यू मेरा आ गया 80. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट x वैल्यू. x का वैल्यू मिल गया मतलब आई कैन आंसर एनी क्वेश्चन. दे आर आस्किंग नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द फर्स्ट बास्केट. फर्स्ट बास्केट में 5x नंबर ऑफ ऑरेंजेस था. तो आप बताओ 5x का वैल्यू क्या आएगा? सर 5x का वैल्यू विल बी 5 into 80. So that is 400 oranges. That is 400 oranges which is there in the option 3. Which is there in the option number 3. I hope this is clear to everybody. I hope this much is
Absolutely clear to everybody. Moving on to the next question. Next question then. A sum of x rupees was divided between A, B, C and D. चार लोगों के बीच में चार क्या क्या है? A, B, C and D. In the ratio this. देखो क्या हुआ है. Now, if the difference between the shares of B and D is 832 rupees, then value of x क्या था? बहुत अच्छा concept. We'll learn something new from here. बट जो भी हो जाए, फर्स्ट यू नीड टू लाइक डू वन थिंग कि भाई मेरा वैल्यूज द रेशियोज कैन नॉट बी कीप केप्ट लाइक दिस. तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. 1/2, 1/5, 1/6, 1/9, राइट? तो दो चारों नंबर 2, 5, 6 एंड 9 इनका लाइक एलसीएम क्या होगा? मेरे को दिख रहा है 45, 90 इज द एलसीएम. आप बोलोगे सर आपने ये इतना जल्दी कैसे किया? डोंट वरी, जो ऑड नंबर से उसको उसका देखो नो कॉमन मल्टीपल आई कैन सी, तो मल्टीप्लाई कर दो. 5 9 45. तो 45 से आप पूछो खुद को 2 और 6 45 से डिविजिबल है क्या? नहीं है. तो 45 टाइम्स 2 लो, that is 90. Now 2 is divisible, 90 is divisible by 2, yes. 90 is divisible by 6, yes. If all the answers are yes, then that is your LCM. तो देखो 90 is my LCM, so I can do what? I can multiply 90 over here. अच्छा, let's multiply in this line. 90 से multiply कर दो. So that is 45 here. Like this is 18 5s are 90 is 2. 1/6 से करोगे तो क्या आएगा? 15 6s are 90 and this is 10. So this is my actual ratio. देखो इसमें क्या क्या दिया है? इसमें this is A, this is B, this is C, and this is D. Right? Now in the question they have given you one thing. क्या दिया है? B and D का difference is 832. So B is here, D is here. Now please understand, ये concept सीखना बहुत important है. मतलब 18 parts B का है, 10 parts D का है. तो दोनों का डिफरेंस इज गिवन एज 832. मीनिंग आपको क्या दिया है कि भाई देखो 18 - 10 दैट मींस 8 पार्ट्स का जो वैल्यू है दैट इज 832. आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है टोटल एक्स का वैल्यू क्या है. मतलब टोटल मींस टोटल सम. टोटल मींस इन कंटेक्स्ट ऑफ रेशियो जो चारों को मिला, ए बी सी और डी चारों को मिला, दैट इज ओनली एक्स. तो कितने पार्ट्स होंगे? रेशियो का पार्ट्स लेके कैलकुलेट करते हो कितने पार्ट्स होंगे? यू विल से सर 45 18 15 एंड 10 सारे को ऐड करेंगे तो जितना पार्ट्स आएगा दैट इज द टोटल पार्ट्स. तो देखो 45 एंड 15 इज 60, 60 प्लस 10 इज 70, 70 प्लस 20 इज 90. तो इधर से आएगा 88 पार्ट्स. 88 पार्ट्स. तो मीनिंग दे आर आस्किंग भाई 88 पार्ट्स का वैल्यू क्या है? Now 88, so 8 parts I know, so I need to figure out 88 parts का value क्या है, and that is going to be my answer 832 into 11. Now you'll say, sir आपने 11 क्यों किया? देखो 8 times 11 is 88, so I'm right hand side में भी मैंने multiply by 11 कर दिया. Multiply by 11. Now you'll say, sir अभी क्या करें? So दोनों चीजें मैंने 11 का multiplication आप सबको दिखाया है कि 10 सेकंड में कैसे निकालते, बट वो भी नहीं चाहिए ऑनेस्टली, क्योंकि इतना तो पता है कि मेरा यूनिट डिजिट तो 2 ही आने वाला है. ऑप्शन देखो तो मेरा यूनिट डिजिट 2 है. ऑप्शन में कहा भाई आपका यूनिट डिजिट 2 दिख रहा है? ऑप्शन ए में ही सिर्फ दिख रहा है. दैट इज माई आंसर. नो नीड टू कैलकुलेट. कैलकुलेशन का जरूरत ही मेरे को नहीं. बिल्कुल सिंपल वाला तरीका से वी कैन डू दिस. एब्सोल्युटली क्लियर. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. Moving on to the next question then. चलो next question में चलते हैं. In a factory, अच्छा before I go to the next question, ये वाला question जो टेक्निक मैंने दिखा नहीं, ये पार्ट रेशियो को वैल्यू से इक्वेट करने वाला जो टेक्निक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे काम में आएगा. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इट लाइक यू वेल. समझ में नहीं आया तो गो थ्रू दिस वंस अगेन, फिर से अच्छे समझो, नहीं तो कमेंट करो. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मूविंग ऑन. In a factory, the ratio of skilled worker, unskilled worker, and clerk is 8:5:1. बढ़िया. And their wages are in the ratio 5:2:3. चलो पहले skilled क्या है? Skilled I'm writing S, unskilled I'm writing U, and clerk I'm writing C. So that ratio is 8:5:1. 8:5:1. Perfect.
एंड उनका जो वेजेस का रेशियो है, दिस इज नंबर्स, दिस इज नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो। वेजेस का रेशियो क्या है? वेज का रेशियो क्या है? स्किल्ड का है 5:2:3। सो 5:2:3। नाउ नाउ क्या बोला है? इफ द टोटल नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज 20, अच्छा, डेली सैलरी ऑफ ऑल फॉर दिस, देन फाइंड द डेली सैलरी ऑफ अ क्लर्क। चलो, फर्स्ट यू सी, ये रेशियो जो नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो, उसका ना कुछ मेरे को दिया गया है। क्या दिया गया है? अनस्किल्ड वर्कर्स 20 है, मीनिंग यू का वैल्यू 20 है। यू का वैल्यू इज 20 इन टर्म्स ऑफ रियल वैल्यू, मतलब 5 पार्ट्स जो है, 5 पार्ट्स का वैल्यू इज 20। कैन आई राइट इट लाइक दिस कि देन 5 पार्ट्स जो है, 5 पार्ट्स का वैल्यू इज 20, देन 1 पार्ट का वैल्यू क्या होगा? You will say 5 fours are 20, meaning 1 part का value is 4. That means ये ratio, तो देखो total number of workers I can figure it out from here. Now 1 part is 4, meaning like जो clerks है कितने हैं? 4 ही clerks है। कितने unskilled labor है? वो तो दिया है 20। कितने skilled labor होंगे? एक part का value 4, 8 parts are 4 8s are 32. So these are the number of workers. उनका अभी क्या है? डेली वेज का भी रेशियो इज 5:2:3। नाउ आई डोंट नो व्हाट आर दीज। चलो लेट्स फिगर इट आउट, लेट्स फिगर इट आउट। तो मैंने इसको ले लिया 5x 2x 3x। बहुत सिंपल सा तरीका से, सिंपल तरीके से करेंगे। तो वेज क्या है? स्किल्ड का है 5x, अनस्किल्ड का है 2x एंड क्लर्क का है 3x। तो टोटल वेज कितना होगा? तो एक एक क्लर्क का आता है 5, एक स्किल्ड लेबर का वेज है 5x। 32 का क्या होगा? इंटू 32 प्लस एक एक अनस्किल्ड का है 2x, राइट? 20 अनस्किल्ड है तो उसका इंटू 20 प्लस एक एक स्किल्ड लाइक क्लर्क का है 3x, कितना है? इंटू 4। दिस इज द टोटल वेज दैट इज गिवन आउट एज, देखो बता दिया, 3180 रुपीज। तो कैसे करो? चलो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते। नाउ यू कैन कॉमन वगैरह बहुत कुछ हो सकता है, बट इधर ना उतना कुछ चाहिए नहीं। दिस इज 165 इंटू 32, 160x प्लस दिस इज 40x प्लस दिस इज 12x, दैट इज इक्वल टू 3180। लेट मी कंप्लीट दिस ओवर हियर। तो देखो 160 प्लस 40 इज 200, 200 प्लस 12 इज 212x, दैट इज 3180। आप बोलोगे सर कैसे करें? चलो कैलकुलेट कर लो। x का वैल्यू क्या आएगा? 3180 डिवाइडेड बाई 212। इधर से एक साथ कर लेंगे। पूछा क्या? डेली सैलरी ऑफ अ क्लर्क, मीनिंग दे आर आस्किंग कि भाई ये जो क्लर्क मतलब 3x का वैल्यू है वो बताओ। तो 3x का वैल्यू क्या होगा? आप बोलोगे सर 3 इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट में भी 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका काम खत्म, राइट? नाउ आई थिंक 212 जो है ना, 212 को चलो एक एक करके ही करते। 1062 से जाएगा तो दिस इज 15, 156 नाउ और कैसे जा सकता है? दिस इज 2 से चलो फिर से 53, 2 से जाएगा तो 7 12 लाइक 7 2 14 80। बट आई गेस इधर और तो कुछ नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक 53 को हम कुछ कैसे भी करके लिख सकते। 53 इज लाइक प्राइम नंबर, देन आई गेस कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, द वैल्यूज, हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? 3180, so let's check. I guess I have made some mistake over here. Let's see. Let's see. Just a second. So 2 से जाएगा तो it is 106. 2 से this is 15. अच्छा 18 था. I am extremely sorry. 1590. I had written 1560 ना. Extremely sorry. So this is 53 twos are. So this is how much? अच्छा 53. I can see 53 times 3 is this. So let's do one thing. Let's not divide with 2. Let's divide with 3. Sorry, 53. So 53 twos are this, 53 30s are this. So 2 15s are this. So 15 times 3 is 45. That means 3x ka value. That means the daily salary of a clerk is 45 rupees. Option में है क्या? ये देखो ऑप्शन बी में,
Option 2 is giving us 45 rupees. Very, very simple. Extremely sorry. I have made a like silly mistake in the calculation. ठीक है? So it should have been, so देखो गड़बड़ ये मैंने किया था. It should have been 1590. Previously I had written 1560. That was the only mistake. Okay? I hope the concept is clear. Moving on to the next part. A certain amount is distributed between two boys and two girls. First boy gets one fourth part of the total amount. Second boy gets 1/5 of the remaining amount. Remaining amount is equally distributed between both the girls. Find out how much part of total amount each girl will get. देखो ये बहुत सिंपल सन, देयर इज नो वैल्यू नथिंग, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा इफ यू कांट रियली स्टार्ट इन अ गुड फैशन. तो कैसे करेंगे ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. मेरा दिमाग में जो आया 1/4 है, 1/5 है. सो लेट्स एंश्योर समथिंग कि कुछ भी करे कि देन मेरा जो कैलकुलेशन है इट शुड बी लाइक इन अ बेटर स्टेट. ओके, सो कैसे करें? सो लेट्स डू वन थिंग कि मेरा जो फर्स्ट बॉय गेट्स 1/4, तो आई स्टार्ट इंस्टेड ऑफ द सर्टेन अमाउंट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एज ओनली x, I can take 4x, and if you want 4 5s are 20x भी ले सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि उसमें बहुत ज्यादा हेल्प कुछ होने वाला है. ठीक है, सो आई एम टेकिंग 4x ओनली. आई एम टेकिंग द इनिशियल अमाउंट एज 4x. तो आप बताओ फर्स्ट बॉय कितना मिलेगा? फर्स्ट बॉय को कितना मिलेगा? यू विल से 1/4 ऑफ 4x, दैट इज x. उतना मिल गया. नाउ रिमेनिंग का 1/5 विल बी लाइक विल गेट, सेकंड बॉय विल गेट. तो सेकंड बॉय, तो पहले बताओ रिमेनिंग क्या है? पहले रिमेनिंग इज हाउ मच? जो 4x से x चला गया तो 3x बचा है, उसका 1/5. तो सेकंड बॉय को कितना मिलेगा आप बताओ? सेकंड बॉय विल गेट हाउ मच? रिमेनिंग इज 3x, उसका 1/5, दैट इज 3x डिवाइडेड बाई 5. इतना किसको मिला? इतना मिला है सेकंड बॉय. इतना मिला है सेकंड बॉय को. करेक्ट? एब्सोल्युटली क्लियर दिस. नाउ इफ दैट इज सो, सेकंड बॉय को मिल गया फर्स्ट बॉय, देन रिमेनिंग कितना होगा? फिर से रिमेनिंग कितना होगा बताओ? फिर से रिमेनिंग विल बी, आप देखो 3x बचा था, उसमें से 1/5 चला गया. सो 3x माइनस जो चला गया दैट इज 3x बाई 5. दैट मीन्स वी गेट हाउ मच? अच्छा 3x का 4/5, 3x का 4/5, मीनिंग यू कैन डू दिस 12x बाई 5. ये बचा है किसका? ये बचा है फॉर बोथ द गर्ल्स. नाउ ईच गर्ल कितना मिलेगा? ईच गर्ल विल गेट हाउ मच? तो इनका आधा आधा, बिकॉज दे हैव टोल्ड यू रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हाफ हाफ हो गया. तो बचा कितना था? बचा था 12x बाई 5, तो उसका आधा आधा हो जाएगा. That means it will be 6x by 5. Yeah, this is the amount that each girl will get. Now they are not asking this. They are asking what? Now this amount जो each girl को मिलेगा, which that is how much part of the total amount. Total amount का कितना part है? मतलब ये जो 6x by 5 जो girls को मिला, ये क्या है? ये total जो amount था, that was we are taken 4x. इसका कितना part है? So this fraction is my answer only. So I can write 6x by 5 times 4x. Right? This 5 will come down below. So x cancels. This is 2. This is 3. That means everybody, each girl will get 3/10 parts of the initial value. जो initial amount था, जो amount distribute हुआ चारों में, उसका एक एक का 3/10 करके मिलेगा किसको? Each of the girls. That means option 3 is going to be your correct answer. I hope this is absolutely clear, right? Let's move on to last couple of questions. Ratio of income of A is to B is 5:4. Badhiya. Ratio of their expenditure is 4:3. If each of them saves rupees 4,000, then find the income of A. Now let me say this. This is a very important इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक आधा करना बहुत इंपॉर्टेंट. इधर ना आपको सेव जो है ना, ये सेविंग्स का चक्कर आपको समझना पड़ेगा. देखो ना सेविंग्स क्या होता है. टेल मी, सेविंग्स, व्हाट इज सेविंग्स?
कैन आई से सेविंग्स का मतलब क्या है कि आपने जितना इनकम किया माइनस आपने जितना एक्सपेंस किया और एक्सपेंडिचर बनाया, तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज ओनली व्हाट वी कॉल सेविंग्स, उसी को सेविंग्स बोला जाता है। तो लेट्स डू वन थिंग। आपका इनकम का रेशियो है, आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको पता है। नाउ ईच ऑफ देम सेव्स 4,000 रुपीज ईच मंथ। अच्छे से समझो। तो मैंने ना इनकम को कुछ ले लिया, चलो लेट्स टेक ए एंड बी का इनकम, ए इज हियर, बी इज हियर, द रेशियो 5:4, 5:4 था। तो मैंने लिया कि ए का इनकम इज 5x, बी का इनकम इज 4x। देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ले लिया। नाउ इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करेंगे आप बताओ। तो ए का सेविंग्स अगर मेरा, वो दोनों का सेविंग्स इज 4,000, दोनों का सेविंग्स दोनों के लिए ही कितना है, सेविंग्स इज ₹4,000। तो आप मेरे को एक चीज बताओ भाई, ए का एक्सपेंडिचर क्या है, ए का एक्सपेंस कितना है। कैन आई से जो जितना उन्होंने कमाया 5x माइनस जितना उन्होंने सेव किया दैट इज 4,000। देखो ना, इज दिस क्लियर। कितना उन्होंने कमाया था, 5x कमाया था, कितना उन्होंने सेव किया 4,000। फ्रॉम दिस इक्वेशन ओनली वी आर गेटिंग दिस। देखो एक्सपेंडिचर इसको इस तरफ ले आओ, सेविंग्स को इस तरफ दे दो, तो एक्सपेंडिचर विल बिकम इनकम माइनस सेविंग्स, राइट। So that is what we are figuring out. This is your expenditure. This is the expenditure for whom? For A. Now, what about this? Or what about B? B is earning 4x. B is like saving how much? B is saving 4,000 rupees. तो ये आ गया B का expenditure. Total income minus the total savings. Now, if you do that, तो देखो आपको ना बता दिया. Then these are the expenditure. Now, expenditure 5x minus 4,000 divided by 4x minus 4,000. What is this? This is the ratio of their expenditure which is given to us as 4/3. Which is now given to us as 4/3. देखो again, दोनों चीजों को करके हम लोगों ने बनाया। देखो you could have gone in the other way. इसको 4:3 को आप 4x 3x लेके then add the savings, then also you can figure out, then the ratio क्या होगा, ratio of income you can like equate as 4x plus 4,000, 3x plus 4,000 equal to 5/4, वो भी चलेगा। So either you can income लेके सेविंग्स को यूज करके एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालो, या तो एक्सपेंडिचर लेके सेविंग्स को यूज करके इनकम का रेशियो निकालो, बोथ वर्क्स फाइन। So देखो, this is my equation. Now everybody can solve it, I guess. 15x, 3 5s are 15 minus, अच्छा 3 4s are 12. Okay. अच्छा, let me write it down. ये छोटा calculation है, let's not complicate things. Equal to, this will be 4 4s are 16x minus 4 4s are 16,000. तो इधर से थोड़ा कैलकुलेट कर लोगे तो देखो आपका x का वैल्यू आ रहा है 4,000 रुपीज। x इज कमिंग आउट एज 4,000 रुपीज। आज क्या है, इनकम ऑफ ए पूछा है। इनकम ऑफ ए क्या था, इनकम ऑफ ए मैंने 5x लिया था, तो 5 into 4 विल बी 20,000 रुपीज। दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। Correct answer is going to be option 1. I hope this is clear. I hope I'm making myself clear. Now, acha, last this one, and I guess there is another question. Yeah, 2 questions only. A box has 1 rupee, 50 paisa and 25 paisa coins in the ratio this. Worth rupees this. बढ़िया, number of 25 paisa coin दिया है। देखो गड़बड़ कहा है। ये जो रेशियो है, this is a ratio of नंबर ऑफ कॉइन्स, और ये जो रेशियो है दिस इज द वैल्यू रुपीज में, राइट। तो रुपीज में देखो, अच्छे से समझो। सो कॉइन्स का मैं ले लेता हूं 1 रुपी 50 पैसा को, तो आई एम राइटिंग ₹1 का 50 पैसा का वैल्यू इज ₹1/2 लिख सकते हैं, एंड 25 पैसे को हम आई कैन राइट ₹1/4। कितना कितना है, 325, सो दैट मीन्स 3x 2x 5x, राइट। अभी वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू मीन्स क्या, आप एक 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 1 रुपी, सो 3x 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 3x टाइम्स 1 रुपी। एक 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 1/2 रुपीज, ½ रुपीज, तो 2x
150 paisa coin is 2x into half rupees. 1/4 rupee coin or 25 paisa coin is 1/4 rupee. So 5x, it will be 5x into 1/4. तो दिस इज वैल्यू ऐड करोगे तो आपका आएगा 252. लेट्स कैलकुलेट अ लिटिल बिट. 2 2s आर गॉन. ये तो नहीं हो सकता, तो क्या करें? सो 3x हियर, x हियर, तो इट इज 4x प्लस 5x divided by 4, it is 252. Let's do a little bit of calculation. This is 21x by 4 is equal to 252. Calculate करोगे तो 7 21s are 21, 22s are this. So you see x is equal to 4 12s are 48. 4 12s are 48. So you got this. Now x is not the answer. They're asking number of 25 paisa coins, which was we had taken as 5x. 5x का value क्या होगा? 5 times 48, which is 24, 240. 240 25 paisa coin was there. That is option 3. That is absolutely like option 3. I hope I'm making myself clear. Last question of the day, very very important question, purely from digital perspective. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लो थोड़ा सा देख. Price of a diamond is proportional to the square of its weight. थोड़ा समझ लो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाता है. So price of the diamond is proportional. ये वाला जो स्कूल में किए थे. स्क्वायर ऑफ द वेट का स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है. तो कैसे ना ये सब साइन को हटाए, कैसे? प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल टू कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो. जस्ट डू वन थिंग, मल्टीप्लाई विद अ कांस्टेंट. कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा तो आपका काम खत्म. राइट नाउ द डायमंड इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स इन सच ए वे द रेशियो ऑफ देयर वेट्स आर दीज. तो 4 पार्ट से 1:2, 2:3, 4. And the price loss due to the break is like 1,40,000 rupees. Find the price of the diamond like before it was broken. Now आप बताओ, पहले प्राइस क्या था? पहले प्राइस, कैन आई राइट, जो P1 जो इनिशियल प्राइस था, इट विल बी K इनटू वेट. कितना था, कितने पार्ट्स था? सो आप देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो पहले जो डायमंड था, देन ये चारों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन था. So that means 4 here, 3 and 7, 9, 10. So 10 parts was the initial weight. That means uska square ले लो. तो initial price was 100k. P1 is 100k. K को रहने दो, no issues there. Now अभी price क्या हुआ आप बताओ. So it will be k into 1 square because the जितने parts उसका आपका square is 2. अच्छा, then this is the price of the first, like the first part. Second part का क्या होगा? K into 2 square. Third part का क्या होगा? K into 3 square. Fourth part का क्या होगा? K into 4 square. तो टोटल अभी वेट क्या है, और टोटल अभी वेट नहीं, प्राइस क्या है, बिकॉज दीज आर द वेट्स ओनली. सो टोटल प्राइस, दैट मीन्स प्राइस 2 आई एम राइटिंग कि कितना होगा. इफ यू एड देम, K कॉमन, 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16. If you add them, K into 16 and 9, 25, 25 and 5 is 30. So this is P2. तो देखो एक चीज समझो अच्छे से, इनिशियली प्राइस था 100k, अभी प्राइस हो गया 30k. So how much price drop happened? So price was reduced, reduction in price. Reduction in price is how much? You tell me. That is, can I say 100k minus 30k? That is 70k. Now they have told you something. क्या बोला है? ये प्राइस लॉस जो है, that means 70k जो है, that is equal to how much? That is equal to 1,40,000 rupees. तो देखो इधर से k का वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगा. 0 is gone, तो 7 into 2 is this, तो that is 2,000. तो k का वैल्यू is 2,000. Now you can answer anything that they want. कितना पूछा था? The original price of the diamond, the P1 का वैल्यू पूछा था, तो क्या होगा बताओ? 100 into 2,000, because k का वैल्यू I figured out 2,000. तो उधर से calculate this, तो this will be 2, 1, 2, 3, 4, 5. That means 2 lakh rupees. ऑप्शन में है क्या? ये देखो ऑप्शन 4 में बैठा है. ऑप्शन 4 में बैठा है.
the price of the diamond initially before it was broken was 2 lakh rupees. Now ये थोड़ा proportionality का question था, not exactly a ratio question. Proportionality based questions I don't think आपका ninja में पूछा जाएगा, but digital के लिए you never know, anything they can ask. So this was a little bit about ratio and proportion. Most of the questions जो expected है, be it like the income and expenditure question, diamond type question and the basic type questions, everything we have covered. So ये types अच्छे से practice करो, you'll get the assignments वो भी अच्छे से करो, and I feel you guys are more than like good to go for the exams. So thank you so much for watching this video. I'll meet you guys in the next video.